हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज करते करते आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ऐसे 9 वेज में लेके आया हूँ जिसे हम कॉलेज में पढ़ाई करते करते अर्न कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको कोई कॉलेज की फीस दे पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप एक साइड इनकम जो क्रिएट कर सकते हो जिससे आप अपने खर्चे निकल जा सकते हैं। तो चलिए तो फिर समय लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला तरीका है जो कि है वीडियो एडिटर। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर सीखने में इंटरेस्ट है, तो फिर आप प्रीमियर प्रो एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जो आप सीख सकते हैं। इसके साथ साथ विजुअल सॉफ्टवेयर है। अगर आप मोबाइल से एडिट करते हो तो फिर काइन मास्टर एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आप मोबाइल से करते हो तो फिर आप रील्स या फिर स्टेटस एडिट करके दे सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर सिस्टम है तो फिर आप बड़े बड़े वीडियोज भी एडिट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही उनको इंस्टाग्राम के लिए रील्स एडिटर्स की भी ज़रूरत होती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। इसमें आपको थंबनेल्स बनाने पड़ेंगे या फिर पोस्ट डिजाइन करनी पड़ेगी, इन्विटेशन कार्ड्स हो सकते हैं। अगर कोई इवेंट होने वाला है तो फिर इसके लिए पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, कर्सोल, और हाँ एक बहुत ही अब ट्रेंडिंग या फिर पॉपुलर है जो कि है कर्सोल पोस्ट, जो जब हम स्लाइड करके जो देखते हैं उसे कर्सोल पोस्ट करते हैं। वो भी अब बहुत सारे क्रिएटर अपने फील्ड पे डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही पोस्ट बनाने या फिर एडिट करने में इंटरेस्ट है फोटोज वगैरह, तो फिर आप एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ तीसरा जो तरीका है जो कि है कंटेंट राइटिंग। इसकी जरूरत हमेशा ही रहती है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स से उनके स्क्रिप्ट लिखने होते हैं या फिर आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए कंटेंट राइटिंग की जरूरत हमेशा ही रहती है। आप इसे, अगर आपको लिखने में शौक है, पोएट्री वगैरह, तो फिर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अपना खुद के लिए लिखना है, ऐसा आपको लगता है, तो फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हो और वही ब्लॉग अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हो। और छोटे छोटे शॉर्ट आर्टिकल्स लिखने होते हैं और वही एज अ ब्लॉग करके हमें पोस्ट करने होते हैं। तो इसके लिए हमें ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस पर हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये भी ठीक ठाक से चल गया तो फिर इसमें भी बहुत सारी इनकम आती है। आगे वाला तरीका है जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट में क्या होता है कि हम किसी को रेफरेंस देते हैं कि तुम मेरी लिंक से खरीदो। अगर उसने हमारे लिंक से खरीदा है तो फिर हमें कुछ कमीशन मिलता है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, कोर्सेज या फिर एप्स के लिए। इसके लिए भी हम एफिलिएट लिंक क्रिएट करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाला ऑप्शन देखते हैं जो कि है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट यानी कि हम किसी का एक हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल है तो फिर हम हैंडल करने के लिए ले सकते हैं कि डेली हम एक पोस्ट डालेंगे या फिर शेड्यूल करेंगे सब कुछ की पोस्ट कब डालनी चाहिए। वैसे अगर आप यूट्यूब हैंडल करते हैं तो फिर वीडियोस किस टॉपिक पे आने चाहिए, कमेंट रीड करके हमारा अगला टॉपिक या फिर अगली पोस्ट क्या होनी चाहिए वीडियोस की, हमारे थंबनेल्स कैसे होने चाहिए, इसके साथ साथ हमारा वीडियोस कब डालनी चाहिए, उसका शेड्यूल हम क्रिएट करते हैं और हम सब कुछ मैनेज करते हैं। इसे हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। और इन सबको कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनता है जो कि है यूट्यूब। अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं तो फिर हमें वीडियो एडिटर भी खुद बनना पड़ेगा, ग्राफिक डिजाइनर हमें थंबनेल भी खुद बनाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया मतलब हमें मैनेजमेंट भी हमें खुद करना पड़ेगा, कंटेंट राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग भी हमें ही करना पड़ेगा। अगर हमने यूट्यूब स्टार्ट किया तो फिर ये सारे के सारे पॉइंट हमें सीखने पड़ेंगे। एफिलिएट लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। यूट्यूब ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं तो फिर हमें बाकी की चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। और आगे वाला जो कि तरीका है वो है ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर हमको कोई एक सॉफ्टवेयर आता है या फिर हम किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट यानी कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है तो फिर उस पर हम क्लासेस ले सकते हैं। जिन लोगों को मतलब जिन स्टूडेंट्स को वो आता नहीं वो स्टूडेंट्स क्लासेस आपसे लगा सकते हैं और हम उससे भी साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और आखिरी जो तरीका है जो कि 9th है, उसमें हम सेल ई बुक मतलब हम अगर कोर्स बना सकते हैं या फिर हमारी ई बुक बना सकते हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूएबल होगा और उसकी नीड बहुत सारे लोगों को होगी तो फिर एक बहुत ही अच्छा इनकम क्रिएट कर सकता है।
तो ये तरीके हैं मैंने सिर्फ एनलिस्ट किए, इसमें बहुत सारा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा, एक स्किल्स हमें सीखनी पड़ेगी। इनमें से अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, जिसमें लगभग 2-4 हफ्ते या फिर 1 मंथ लग सकता है। अगर आपने वो स्किल सीख ली तो फिर हम एज अ फ्रीलांसर काम करते, उससे हम साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो। और अगर ये बहुत अच्छा मतलब मैंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया इसमें और बहुत ही एडवांस लेवल तक चले गए तो फिर इससे हम बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ अलग राय है तो फिर आप कमेंट में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए